अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और खुश आमदीद आपको आज के लेट्स टॉक में। आज का लेट्स टॉक हमारा एक हमने जामी साहब आपको इनविटेशन भेज दिया है, उसको एक्सेप्ट कर। देयर वी गो। Acha, so I think I need to just change my frame, right? आपकी हमें तस्वीर अभी नहीं आई, आपकी आवाज सिर्फ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको मेरी तस्वीर आ रही है? नहीं, अभी सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। एंटीना को थोड़ा घुमाएं। काश कि मेरे थोड़ा पास कोई एंटीना। एंटीना होता और मैं उसे घुमा सकता, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। आई आई डोंट नो व्हाई माय वीडियो इज नॉट अवेलेबल। आपको आपका खुशामदीद डेटा कहते हैं, हमारे कनेक्शन साथ ठीक आ रही? रहिएगा। मैं जरा आगे जी। कैन यू सी मी? नहीं, अभी घूम रहा है। अच्छा। हम बातचीत ये स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अपनी फिक्स करें। आप डेटा पे हैं या वाईफाई पे? मैं डेटा पे हूँ। अच्छा, तो फिर तो ये आनी चाहिए वीडियो। आने चाहिए, लेकिन ये फ्रेम भी पहले आई थिंक लैंडस्केप का था। आई नीड टू डू इट द अदर वे अराउंड। नो, नो प्रॉब्लम, पोर्ट्रेट पे जिस तरह जाना। भी देख लें, कंफर्टेबल। शुड आई रीज्वाइन? हाँ, रीज्वाइन करके देख लेते हैं। रीज्वाइन करके देख लेते हैं। उनके कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको दोबारा से अभी रीज्वाइन कर रहे हैं। आसमा शिराजी ने भी हमें उधर से ज्वाइन कर लिया हुआ है और दे विल बोथ कम टुगेदर। जस्ट वेटिंग फॉर अजमल जामी टू रीअपीयर ऑन माय स्क्रीन। एंड टुडे इज गोना बी अ स्पेशल शो बिकॉज आज हम उनसे वो बात करेंगे कि जो आज तक वो ऑन एयर कभी नहीं करते। एंड दे हैव दिस whole persona, because they're journalists and they do their job as a amazing journalist of Pakistan. लेकिन आज हम उनसे एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग बात करेंगे कि उनके क्या फियर्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं। और ये ले जी, हमने कर लिया। और अब हम जामी साहब का वेट कर रहे हैं कि वो उनको ज्वाइन करें। हियर वी गो। कैन वी वॉच? यस, आपको मेरी तस्वीर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बट आई एम रियली आपकी अनेबल टू तस्वीर हमें नहीं अंडरस्टैंड। आ रही। आई एम रियली रियली आपकी अनेबल टू तस्वीर, अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। आपकी अभी व्हाट्सएप वीडियो पे तो ठीक ठाक चल रही थी तस्वीर। बिल्कुल ठीक ठाक थी। चलें, ये शायद बीच में आ जाए। शायद मेरी नहीं आ रही या पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है। मैं मीनवाइल इंस्टाग्राम में तो आसमा आपा को ज्वाइन करवाता हूँ। आसमा, आपको आवाज आ रही है आपा? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आ रही है आवाज। समाज साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? क्या हाल है आसमा पर? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए कि आपको हम कहाँ देख सकते हैं? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ कुछ भी। इंस्टाग्राम पे आप ये आ गई हैं आप, हम आपको वेव कर रहे हैं। आप ऊपर फाउंडेशन सूफी को जब करेंगे मतलब मैं आपको लाइक, तो इंस्टा पे उसमें ऊपर आ जाएगा। उसमें वो तीन बंदों को इजाजत नहीं देता, तो हमें इसी तरह कर, या फिर मैं जामी साहब, मैं आसमा आपा को ज्वाइन कर लूं, आपको फिर वो व्हाट्सएप पे ले लेती हैं। एग्जैक्टली आप पहले उन्हें लें, पहले उन्हें लें। आसमा आपा, आप फॉलो करें इसको, हैंडल को, तो यू विल बी एबल टू सी मी लाइव। आप उस लाइव पे क्लिक करें तो मैं आपको आसमा, इनवाइट इन कर आसमा लूंगा आपा, जब। आप सलमान साहब के जो फाउंडेशन सूफी है ना अकाउंट, उसको बल्कि आसमा आपने ज्वाइन कर लिया। आपको आप उन्हें हाँ, आप लाइव डिस्कनेक्ट करें। करें पे जामी भाई, तो मैं उनको लेता हूँ। आप मुझे फिर ना मुदस्सर भाई के फोन पे वीडियो पे ले लें, जैसे मैंने उन्हें लिया हुआ था। एंड यू नीड टू शो मैं इट आपको भी टू। ले रहा। आप ओके, मुझे आप मैं आपको करता हूँ एक मिनट। आई एम लीविंग। ओके। और अब मैं आसमा आपा को इसमें कर रहा हूँ, थोड़ी कनेक्शंस के इशू की वजह से। और लेट मी सी, एक मिनट इसमें। इंस्टाग्राम एवरी डे हमारे लिए एक नए किस्म के चैलेंज लेके आता है, जिसको हम कर रहे हैं हैंडल। somehow I cannot see Asma Appa, says unable to join. बस एक मिनट में। एक मिनट मुझे दीजिएगा to join. I think उनका अकाउंट
इसमें उनके इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम है। मैं दोबारा जामी साहब को ज्वाइन करवाता हूँ। कोई बात नहीं, ये थोड़ा आगे भी जाएगा तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे सेशन को, क्योंकि हमारा कनेक्शन का जो इशू आ रहा है। मैंने उनको भेज दिया है, 1 मिनट दीजिएगा। इंस्टाग्राम की स्ट्रीमिंग का इशू जो है, इट इज़ रियली आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। सलमान सूफी साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਫੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ, यही मैनू ते आसमा आपा दा आना नहीं पिया कि उन्होंने ज्वाइन किसा, क्योंकि वो अनएबल टू ज्वाइन आ रहे। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾ ਆਪਾ ਨੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਸਟਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਥਰੀਆਂ, ਲਿਪਟੀਆਂ ਲੁਪਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਔਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਪੈਬਲੂ ਨੇਰੂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਦੀ ਲਾਫਟਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਬ੍ਰੈਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮੀ if you wish, take air away from me if you wish, but do not take from me your laughter। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਸ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ and it goes on, never stops, कभी रुकती। Absolutely. तो वो उसने जैसे बाबा पबलू कहते हैं ना, मैं तो उसे पबलू कहता हूँ पंजाबी में, पैबलू की बजाय पंजाबी में उसे मैं पबलू कहता हूँ। तो बाबा पबलू जो है ना, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर आपने मुझसे मेरी ब्रेड लेनी है ले लें, अगर आपने मुझसे मेरी सांस लेनी है, एयर लेनी है ले लें, एक चीज नहीं मैं देने दूंगा आपको, वो है मेरा लाफ्टर। तो लाफ्टर जिंदा रहना चाहिए। कौमें जो है वो अपने लाफ्टर से, अपनी खुश मिजाजी से जानी जाती हैं, बाकी तरक्की भी होती रहती है, इकोनॉमी भी बेहतर हो जाती है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल 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 से सही गल की है। और अब कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं, जब तक आपकी वीडियो अनफ्रीज होती है, आसमा आपा ज्वाइन करती हैं हमें। तो जामी साहब हमें जो बताएं, आजकल आपके कैसे दिन और शाम गुजर रहे हैं? शाम को तो आप हमें नजर आ जाते हैं टीवी पे, लेकिन दिन आपका कैसे गुजरता है क्वारंटीन में, या आप क्वारंटीन तोड़ के निकल रहे हैं बाहर? ये आपकी वीडियो भी ऑन हो गई है अल्लाह की तरफ। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जामी साहब? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई कैन सी जी, आ रही है आवाज। आई कैन सी जी जी, एंड आई कैन हियर यू। चले, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत सलाम होए और नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, इतनी सवाल सुने थे साडा कि नहीं? मेरा ख्याल है तुसी कह रहे हो कि मैं आजकल की करना। हाँ जी, मैं कह शाम को तो आप हमें नजर आ जाते हैं पर्दा सीमी पे, लेकिन सुबह के वक्त आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? आप ये कोरोना की जो एक नई हमारी चैलेंजेस है हमारे लिए कि सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, तो आप उसमें कैसे अपना वक्त गुजारते हैं? क्या आपकी एक्टिविटीज? अनीस, मेरा ख्याल है
उनके आवाजार होते हैं या जिनको अखीर मसाइल का सामने सारी सूरत हाल में, क्योंकि कहीं टिक के बैठना या आइसोलेशन में जाना या क्वारंटीन में जाना, मतलब कटरीना में जाना, वो मेरे बस का काम नहीं था। यानी आई वाज नेवर नोन फॉर कटरीना। कटरीना में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आपने गालिबन वो क्लिप नहीं देखा होगा जिसकी वजह से ये मैंने सवाल पूछना था आपसे। तो वो अब मेरे जैसा बंदा जो है वो तो मतलब आई एम ऑलवेज ऑन टोज कि अगर मैं अपने घर के इलाके में भी हूँ तो मैं बाहर अंदर घूम रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस वर्क के लिए निकला हुआ हूँ तो मैं सियासतदानों से मिल रहा हूँ, प्रेस क्लब जा रहा हूँ, वज़रा से मिल रहा हूँ, डेविस रोड पे मार रोड पे धक्के खा रहा होता हूँ। सो आई एम ऑलवेज ऑन टोज। मतलब आपको कभी भी मैं किसी पुरतारीफ जगह पे टांग रख के चाय पीता हुआ दिखाई नहीं दूंगा, बल्कि चलते फिरते कोई लोग कारवे डालता नजर आऊंगा। दिस इज हाउ माई लाइफ हैज बीन थ्रू आउट माई करियर। तो वो मेरे जैसे बंदे को तो जिन्होंने कहते हैं ना कि चीचियां आंदी हैं पीने, मतलब मैं दिल कर रहा कहना टकरा मारा। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लर्न, वी हैव टू ऑप्ट। हमें अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे ऑफिस के लिए बहुत जरूरी है कि मैं आई एम अवे फ्रॉम द रिस्क, जो कि हम सब पे फर्ज है। तो सच्ची गल पूछो तो बड़ी औखी काम, बड़ा ही औखा काम है। जिस बंदे ने 10 कप चाह दे बारू पीने ने मुख्तलिफ ढाबियां तू, मुख्तलिफ चाह दे स्टॉलां तू, मुख्तलिफ जगह तू कि तू समोसे खाने ने, कि तू दही पल्ले खाने ने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ पिछले महीने तू एक शह बारू नहीं चखी। अल्लाह दी कसम, खुदा सच्चे नु हाजिर नाज़र ठान के मैं कह रहा हूँ कि मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे टेस्ट बर्ड जो है ना, आई कैन फील इट। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ कि मैं ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ बल्कि ਤੁਹਾਡੇ लिए एक टेस्ट भी है। इसके बाद आपसे हमने एक सवाल पूछना है। आपको याद होगा मेरी एक सीरीज होती है फूड डायरीज, और फूड डायरीज का आप उर्दू में करते हैं तर्जुमा, जो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो इसके बाद आपसे मैंने एक मेन्यू की डिश लिखी हुई है, जो मैं आपको बोलूंगा और आपने उसका उर्दू और पंजाबी में तर्जुमा करके बताना है। यार ये बड़ा अच्छा सिलसिला आपसे चला था। सलमान सूफी साहब फनकारी लगाते थे कि इंग्लिश में लिखते थे कि मैंने आज वो फलां ब्रेड और फलां सॉस डाल के और फलां सॉटेड, पता नहीं क्या लफ्ज होता है सॉटेड, और वो यानी उस तरह की मैंने वो खाना खाया। तो मैं उनकी वो ट्वीट देख के तो उसे पंजाबी में ट्रांसलेट करता था कि जनाब बुनियादी तौर पर सलमान सूफी साहब ये कह रहे हैं कि मैं आज धनिए के पत्ते रख के तंदूरी आंच से फलां से पका के थोड़ा मक्खन ला के तो ऐसा बनाती है यार कनक है बाकी भी फनकारी। वो दैट सीरीज वेंट क्वाइट पॉपुलर, लेकिन वो सिलसिला हमें तर्क करना पड़ा, मजबूरियां थी। नहीं, लेकिन वो कर लेंगे इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट उसकी। बल्कि एक स्पेशल सीरीज होनी चाहिए, मेरा और आपका एक टूर होना चाहिए अंदरून शहर का और बाकी जगहों पे जहाँ पे हम ये वीडियो भी उतारे हैं और साथ साथ आप उसका उर्दू में तर्जुमा करें। मेरा जो ऑफिस है सलमान साहब, वो आपको पता है वो एबर्ट रोड पे है, वेरी नियर टू लक्ष्मी एंड किला गुजर सिंह। तो मैं वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे अक्सर बेशतर दोपहर के वक्त दही बल्ले या लड्डू पीठी वाले खाने के लिए या इस तरह की चीजें खाने के लिए मैं अंदरून शहर की गलियों में निकल जाता हूँ। उन अंदरून शहर की जो गलियां जो तंग हैं और वो रेड ब्रिक छोटी बारीक जो मुगल दौर की है उसके बने हुए घर अभी भी हैं, गलियां भी हैं और सोलिंग भी उसी की लगी हुई है। वहां पे खाने पीने की खुशबू तो आपको आएगी, लेकिन अगर जैसे आज बारिश हुई है उसके बाद हल्की सी धूप निकली हो तो आप उन जगहों पे अगर जाएं तो आप एक सूंदी सूंदी सी खुशबू महसूस कर सकते हैं उस मिट्टी की, जिस मिट्टी से वो ब्रिक्स बनी है, गुटका टाइप के रेड कलर की वो ब्रिक्स हैं छोटी टाइल की। तो आप उनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं जो कि आपको दूर तारीख के उन झरोकों में ले जाती है जब ये बन रही होंगी या जिन लोगों ने बनवाया था और तब का लाहौर कैसा होगा, तब यहाँ के क्या पकवान होते होंगे, तब की बुदोबाश क्या थी, तहजीब क्या थी, वगैरह वगैरह। सो इट्स ऑल टुगेदर अ नॉस्टैल्जिक ट्रिप व्हेनेवर यू गो इनसाइड इंटीरियर लाहौर। अच्छा, आसमा आपा हैज रिक्वेस्टेड हिम टू ज्वाइन, ये मेरे सामने, क्योंकि ये यहाँ कुछ पढ़ना लिखना करते रहते हैं। अब आपके आ गई है वीडियो, तो आप उनको वो लेके देखें व्हाट्सएप पे। मेरी चूंकि वीडियो आ गई तो टेक हर ऑन वीडियो ना, लेट मी शो हर हियर। नो हाँ इस तरह कर लें ताकि आप लोग इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछे, जितनी देर तक आसमा पापा आती हैं, कि ये मलंग के पीछे क्या कहानी है? सच्ची बात यह कि एक तो मैं उलझने से गुरेज करता हूँ। मैं आसमा आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। Here she comes. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। वीडियो क्यों बड़ी चाहिए? अच्छी आप लोग बस ठीक शब्द ठाक। सुन। अम, कोरोना की ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग आसमा आपा, आपने वीडियो पॉज की हुई है अपनी, आप अपनी वीडियो ऑन करें। मैं व्हाट्सएप वाली हाँ, ये करने ऑन जा करें, रही ये हूँ। देखिए। हाँ, ओके हाँ ओके, जी। हाँ हाँ हाँ। मैं असल में मेरे लिए बड़ा दिलचस्प तजुर्बा वो है कि मैं कभी इंस्टा पे आई नहीं, पहली बार मैं इंस्टा पे आ रही हूँ। यानी मेरे लिए ये बिल्कुल एक जाबी को तो पता है कि मैं बड़ी नालायक हूँ इंटरनेट के मामले के ऊपर सारी चीजों से। बल्कि एक दफा ट्वीट पे कुछ कर दिया था तो इसने मुझे फौरन कहा, आपा क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे ही है, इसने कोरोना ने बड़े बड़े लोगों को बड़ी चीजें सिखा दी हैं। I was listening and I never knew that you can speak Punjabi as well, and it was lovely to listen to you. And ये भी इसने भी जो है ते पंजाबी बोलता रहता है, ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ अच्छा ਬਾਰਡਰ अच्छा। ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहीं पे कोई बौंगे मारूं तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी पेंडू सी हूँ जरा। ये आपा की बात को मैं आगे बढ़ाऊं जरा, एक मिनट। ये आपा है, आपा की बात को मैं आगे बढ़ाऊं जरा, एक मिनट है। वो जब आसमा आपा को कह रही थी ना कि शी वाज हैप्पीली सरप्राइज्ड टू सी यू, टू हियर फ्रॉम यू इन पंजाबी, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਫੌਰਨ ਜੁਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਸ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੁਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। नहीं है, बस है इंसान दे। पंजाबी च मेरा एक मसला ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਾ ਜੁਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸ਼ੁਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹਤੀ। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, पंजाबी साडी बड़ी जबरदस्त जबान है पंजाबी। बल्कि मैं तो कहना हुन्ना कि पंजाबी च जेडे एक्सप्रैशन ने, जिस तरह पंजाबी एक्सप्लेन करदी है चीज़ां नूं, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਸਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਮੈਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ BBC ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। इंडिया ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ਼ਬੈਕ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੇਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ, we will talk and we will continue this conversation। ਤੇ I mean like you know where ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सिलसिला चलना चाहिए, और लोगों का की उन्होंने काम में गल करना और गल्ला करना और इधर उधर दी मारना, काफलियां का काम चलदे रहना। बहरहाल जामी को पता नहीं ढाबियां डुबियां नहीं कर रहा, मैनू
आपे मैं ना बचपन च जरा थोड़ी आवारा जी बच्ची सा ना, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਢਾਬੇ ਢੁੱਬੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ, ਗੋਲੇ ਖਾਣੇ, ਔਰ it was like that. And naturally I was born and brought up here in Islamabad, लेकिन वो ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ है ना, वो अंदरों निकलता नहीं, वो निकलना नहीं चाहिए। वो ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ है, वो जो सारे बाजारां ਦੇ ਉੱਤੇ याद है, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰੋਤਲ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਾ ਨਾ, ਫਿਰਦੀ ਫੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਤੰਗਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਬੀਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਣੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਜਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਸਮਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ let me tell you कि I mean she is among those very few broadcasters और senior anchor persons जिनका यानी रिपोर्टिंग से उनका करियर का आगाज हुआ, बाकायदा जर्नलिज्म को ऑप्ट किया बाय वर्च्यू ऑफ चॉइस, वो खुद बताएंगी। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, क्योंकि ये फील्ड से आके जर्नलिज्म सीख के रिपोर्टिंग से नाम बनाया और फिर इन्होंने स्टूडियो में बैठना पसंद किया, जो कि एक पूरी दुनिया में राय जैसे का, और होना भी ऐसा चाहिए। तो इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन इनके अलावा जो एंकर बरादरी है, डबल कॉलम वाली एंकर, तो वो बहुत इलीट क्लास है सर, वो बहुत हाई फाई बड़े लोग ने। उन्होंने अगर मैं लक्ष्मी लै जा तूबा दे छोले खवाते, वो कहेंगे ये कहाँ बिठा दिया तुमने हमें, ये आई मीन ये क्या मक्खी है यहाँ पे, आई मीन आई कांट टेक देम देयर। मैं उन्हें किला गुजर सिंह में जाके तो अंदर से दही बल्ले या वो लड्डू पीठी वाले ताजा नहीं खिला सकता। मैक्सिमम वो क्या करते हैं, पीसी फ्लैटी या वारी वगैरह पे आके वो एक दाल का सूप, वो एक दाल का सूप होता है, उसे क्या कहते हैं सूबी सर, मुला गटाउनी, क्या कहते हैं उसे, मुला गटानी सूप। हाँ अच्छा जी, हुण जे तुसी इजाजत दियो तो तुहाडे कोलों एक दो सवाल पूछ लईए ना। ये कि जो जो मिट्टी के लोग होते हैं ना, मैं तो जैसे तुम्हें तो कहती हूँ मलंग, तुम वो ही मलंग, लेकिन जो मलंग होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, बहुत सारे लोग के पहनावे और उनके बोलचाल पे नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर भी मलंग छुपे हुए होते हैं। वो उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो कितने बड़े मलंग हैं, मगर वो इसी तरह से निकलते हैं। जो ओरिजिनलिटी है वो आपकी बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम फील्ड से आते हैं, हमने हर चीज एक्सपीरियंस की होती है, तो हम ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने में हमें आसानी होती है। हमने ऊपर से वो मुलम्मा जो होता है दिया होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो लोग जाहिर है कि थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आते, छाता बरदार सहाफी हो, सहाफी तो वो नहीं होंगे, छाता बरदार होंगे, सियासी लोग हो छाता बरदार, जिन्होंने अपने फील्ड में काम नहीं किया हुआ, वो फिर अपने शख्सियत की जो उनके ऊपर जो मुलम्मा चढ़ा हुआ होता है, वो उसको उतारने में नाकाम रहते हैं, और ये उनकी अपनी बड़ी बदकिस्मती होती है। तो मेरा ख्याल है जो ओरिजिनलिटी होती है वो आपके एक्सपीरियंस से आती है, वो आपके तजुर्बे से आती है। वो आपने अगर आपने कहीं कवरेजेस किए हुए, मतलब हमने इतना काम किया है, मगर मैं ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये करती हूँ कि अगर ये मुझे अल्लाह ताला ने मौके दिए, ना दिए होते तो जाहिर है कि मैं भी नहीं कर सकती थी। लेकिन हमने काम किए, हमने लोगों से मिले, हम गली में जाके हमने जो स्ट्रीट विजडम है उसको ढूंढने की कोशिश की अपने काम के जरिए से, तो उसी से हमें थोड़ा बहुत लर्निंग का जो एक प्रोसेस है वो हमें मिला है, अल्लाह ताला ने दिया है। और जो नहीं सीखते जाहिर है कि उनको नुकसान होता है, मगर ये कि मोस्टली जो है मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग नए आए हैं, वो फील्ड में नहीं गए मगर उन्होंने बड़ा लर्न किया है, तो मैं ख्याल है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। अब आप इजाजत दें तो आपसे एक सवाल, एक आधे सवाल कर लें। एक तो है कि आपने आई मीन लाइक बड़ा जबरदस्त काम किया बीइंग अ फीमेल एंकर ऑफ पाकिस्तान, आपने वॉर रिपोर्टिंग तक की हुई है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में ब्रेक इन करना और उसके बाद अपनी जगह बनानी, और माशाल्लाह एक इतनी ह्यूमिलिटी के साथ, लाइक ये आप समझती हैं कि वाकई औरतों के लिए पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना मर्दों से ज्यादा मुश्किल है?
सलमान साहब, मेरा ख्याल है कि मर्दों के लिए भी बड़ा मुश्किल है इस इंडस्ट्री में जगह बनाना, खास करके उन सब लोगों के लिए। मतलब मैं ये कहती हूँ, तो मर्दों की तमीज नहीं है। जो लोग ऑनेस्ट हैं, जो लोग पॉलिटिकली करेक्ट हैं, उनके लिए इस इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। और जाहिर है कि उसके हमें तो जब हम आए तो इक्का दुक्का खवातीन थी पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट। मैं पहली टॉक शो होस्ट हूँ पॉलिटिकल टॉक शो जिसने कंडक्ट किया। मैं पहली पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ पाकिस्तान के अंदर, इंडिपेंडेंट मीडिया के अंदर। और मैं पहली वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ पाकिस्तान की जिसने कि वॉर कवर की है। मैंने जलजिले कवर किए हैं, सैलाब कवर किए हैं। जलजिले में आई वाज द ओनली फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट जो 12 दिन 12 रातें में वहां पे बालाकोट में मैंने काम किया, और हम सोशल वर्कर के तौर पे भी वहां पे काम करते थे। तो बहुत जो है वो मुश्किलात उसी तरह काम किया, ये सोचे बिना कि मैं खातून हूँ तो मुझे काम करना है। ये सोच के काम किया कि आई एम अ जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट जो होता है वो औरत मर्द नहीं होता, वो सिर्फ जर्नलिस्ट होता है, वो सोशल वर्कर भी होता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी समटाइम होता है, जो कि लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अगर आप डेमोक्रेसी के ऊपर, आप पार्टी टू डेमोक्रेसी है, पार्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी चीजें जो होती है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो आप समटाइम्स ये भी काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक औरत के लिए काम करना तो ओवरऑल भी इस माशरे में बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सहाफत के अंदर भी बहुत मुश्किल है। और खास करके आज के दौर में आप देख ही रहे होते हैं जिस तरह से हमें ट्रोलिंग की जा रही होती है। मर्द को ट्रोलिंग क्या करेंगे, खाली एक लिफाफा कह देंगे, मगर जब खातून की बारी आएगी तो उसके साथ वो अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, वो बातें वो कहते हैं, वो इल्जामात लगाते हैं कि अल्लामान अल-हफीज, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि औरतों को टारगेट भी इसीलिए किया जाता है कि वो खवातीन हैं, इस वजह से, इस बुनियाद के ऊपर। तो ये चीजें जो है खवातीन के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं, उनको करनी पड़ती है, मगर सर्वाइवल के लिए मेरा ख्याल है बहुत सारी खवातीन बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और वो ये तमीज किए बगैर कि वो खातून है और इस लेबल को कि मसलन मैं जुमला आजकल बहुत बोलती हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जब ये तमीज करते हैं वो कहते हैं हाँ खवातीन में वो नंबर 1 है या खवातीन में वो बेहतरीन है। तो मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि वो अपनी लाइन से निकाल के हमें खवातीन को बिल्कुल साइड पे फेंक देते हैं कि अच्छा साडे मुकाबले तो ना आना, तुसी औरतां हो, तुसी बस औरतां दे मुकाबले च रहना, असी कोई अस्मात साडे मुकाबले ते नहीं आना। मेरा ख्याल है कि वो उसका भी मुकाबला हमें करना पड़ता है, बाकी लोगों को, मर्दों को शायद उसका मुकाबला नहीं करना पड़ता। ये इनसिक्योरिटी होती है मेरे ख्याल में, ये एक इनसिक्योरिटी है जो आपने अभी आखिर में बात की है कि जब इनसिक्योरिटी होती है और आपको पता होता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि एक आप जैसी एंकर एक फिनोमिनल काम कर रही हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उस तरह के फिर कमेंट दे देते हैं ताकि वो आपको वो क्रेडिट भी दे दें लेकिन वो अपने पास आने का मौका भी ना दें। तो आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। तो मैं जामी साहब आपसे सवाल पूछूंगा कि आपकी जो लाइफ में आपने इतना अर्ली एज पे आपने स्टार्ट किया अपना करियर, आपने फील्ड रिपोर्टिंग भी की, फिर चैनल्स को ज्वाइन किया, तो आपके नजदीक जब से आपने स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक सबसे डिफिकल्ट फेज फॉर जर्नलिस्ट अब था या इससे पहले भी आ चुका है? मेरा तो ख्याल से तुसी हासियां खेडियां करोगे, कोई धमाला सुनोगे, काफियां सुनोगे। मेरा तो ख्याल है कि तुसी कोई मतलब शुगल मेला लाओगे, तुसी एडे संजीदा सवाल करन लग पे हो कि ओदा जवाब देने वास्ते मेरी कनपटी जेडी दुखन लग पई है। ये दुख दी रगन ते हथ ना रखो, तो पहले ही बड़ा औखा टाइम गुजरिया कोरोना की वजह तो। सो फिर तुसी ऐसा करो ना, सानू ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਾਲ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲੰਗ ਧਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब एक हाथ में मैंने आसमा आपा को होल्ड किया हुआ फोन पे और दूसरे हाथ से मैंने अपनी भाभी को बुलाएं ना, भाभी को फोन पकड़ाएं और आप जरा अपना एक्शन दिखाएं। तो उसमें यह है कि मैं सादा सी बात बता देता हूँ कि वो जैसा बुल्ले शाह ने कहा था ना कि ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं बाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, ना मैं अंदर भेद किताबा, ना भंगा ना विच शराबा, ना विच रिंदा मस्त खराबा, ना विच जागन ना विच सौन, बुल्ला की जाना
मैं कौन। मैं कौन। पर जब इसकी जब थोड़ी समझ आ जाती है तो आपको धमाल भी आ जाती है और आपकी तीसरी आंख भी खुल जाती है और आपको वो तो है। उन इसरार और रमूज का भी इल्म होना शुरू हो जाता है जो बज़ाहिर आंख आपकी नहीं देख सकती। इसका प्योर जो मामला है, मैं तो खैर बहुत गुनाहगार हूँ, इंतहाई गुनाहगार हूँ। जो बार बार आप पूछ भी रहे थे, पहले भी लोगों ने सवाल में भी पूछा कि वो सिलसिला बीच में रह गया। आसमा आपा कैन वाउच फॉर दैट। मेरा ख्याल है इसका सारा मामला जो तीसरी आंख का है या रूहानियत का है या मलंगीज़म का या फकीरी का है, कलंदरी का है, ये मौजू पे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि मैं खुद खाकसार हूँ और गुनाहगार हूँ इंतहाई ज्यादा। सलमान भाई, ये सारा मामला हुब का है और उसके बाद अता है। तो ये हुब और अता क्या मामला होते हैं इसमें। मैं अगर जैसे बुल्ला शाह कह रहे हैं ना कि नाम है मोमन विच मसीह था, वो कहता है आपने मत्थे मेहराब भी डाल दिया लेकिन जो आपके अंदर है आपने उसे पहचाना ही नहीं है, तो फायदा क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुब और अता होती है और ये शायद आप कष्ट काट के नहीं हासिल कर सकते। ये तो आपका एहसास है और एहसास उसकी देन है और वो एहसास हुब के बगैर नहीं हो सकता। यानी आप ऐसा शख्स मुझे दिखा दें जिसके अंदर हुब नहीं है और उसके अंदर वो एहसास हो जिसका जिक्र ये सूफिया करते हैं, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल एंटिटी। तो ये छोटी सी कहानी है। बाकी वो मलंगिज्म के जहां तक ताल्लुक था तो वो आवारागर्द तो हम थे ही थे शुरू से, उठते बैठते थे तो आवारागर्दी जरा थोड़ी सी श्राइन्स की हद तक ज्यादा बढ़ गई। बाबू के पास जाने का ज्यादा मौका मिला ऑफ एंड ऑन और अक्सर बेशतर वहीं पाए जाते थे। कभी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में या लाहौर में था तो आसपास जितने भी अहम सूफिया कराम मौजूद थे उनके हाजिरी का मौका मिलता था। तो वो दो से बाप तर्ज जिंदगी और तबीयत को देख के तो वो टाइटल उन्होंने दे दिया, तो वो टाइटल साथ चलता रहा और वो चल रहा है। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं। जो हकीकी मलंग या फकीर लोग हैं, ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, वो बस जुबान से आम हो गया। फिर ट्विटर पे आपको पता है कोई लफ्ज अगर ज्यादा चालू हो जाए तो आपकी शनाख्त बन जाती है। तो मैंने भी कभी उसे माइंड नहीं किया बल्कि आई टेक एन ऑनर। तो अब लोग कह रहे हैं धमाल भी एक मोमेंट होती है, बिल्कुल ये कैफियत होती है। ये आप धमाल आप सीख के धमाल नहीं डाल सकते। धमाल जब अता होती है तो आप फिर धमाल डालते हैं। कभी शाह जमाल मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा धमाल कैसे डाली जाती है। ठीक है। ये आपने अभी जो शेर सुनाया मुझे भी उसमें एक याद आ गया कि बचपन में लोक विरसा नाम की एक चीज होती थी, अब पता नहीं वो है कि नहीं है इस्लामाबाद में। उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब की क्लासिक जो जब वो असल कव्वाल स्टार्ट हुए थे तब की उन्होंने VHS टेपें होती थी उस जमाने में, शालीमार कंपनी ने बनाई थी। तो उसमें उनकी बड़ी जबरदस्त कवाली थी जो कि अभी मैं उस वक्त चौथी या पांचवी में था, लेकिन वो ऐसी जहन में बैठ गई कि उसी को देख के इंसान जो है वो आज तक वो मुझे याद है कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होया कदी अपने आप ने पढ़िया ही नहीं, जा जा बहंदा मंदर मसीता कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, बुल्लिया आसमानी उड़दियां फड़दा जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। तो आजकल जो हमारे हालात हैं वो यही है कि हम दूसरों पे उंगली उठाना बड़े आराम से समझते हैं कि ये हमारा एक फख्र है और हम दूसरे की गलती पकड़ते हैं। ट्विटर पे भी सारा दिन यही चल रहा होता है, ट्रोलिंग चल रही होती है और नेगेटिविटी चल रही होती है, लेकिन अपने अंदर देखना कोई नहीं देखता कि भाई क्या चल रहा है उसमें। तो आपका आसमा बा आपका जी सॉरी वो इसी पे उसने कहा था ना कि कर बंद कुफर दिया बाबा नू कर साफ दिले दिया ख्वाबा नू। जब ये होगा तो फिर नुक्ता समझ आएगा। बिल्कुल सही बात है। आसमा अपा का हमारे लिए एक सरप्राइज है जो कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमें आज सुनाएंगी। तो मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा मैं फ्रेम बड़ा एक कर देता हूं। हिस्टोरिक मौका आने लगा है तो सारे रेडी हो जाए। अच्छा, ये जो आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी आ रही। ये जाबी ने जो है ना ये बड़ा आसान काम ले लिया और मुझे मुश्किल काम दे दिया। बड़ा खतरनाक है ये और बहुत खराब है ये इसके काम मुझे जिस काम से वो मैंने काम बहुत कम किए है और वो मुझे हैरत वैसे इस बात की हुई कि सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप कुछ पढ़ दीजिएगा, तो मैंने कहा वो तो मैं बस अल्लाह सच्चे दी कसमें जिदे कोलों मर्जी पूछ लो कि असं तीन लोग गल कर रहे हैं ना, आस्क एनीवन रैंडमली कि हु कैन सिंग। ना मेरी आवाज गाने वाली है ना सूफी साहब की आवाज गाने वाली है। एवरीवन विल से कि एग्जैक्टली। तो आप पे आ गया ये कबूल
कर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि क्वारंटीन में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कर रहे थे, तो मैंने कहा कम से कम मेरी आवाज सुन के लोग जो है वो हंसेंगे, खुश हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा उनके मतलब लबों पे मुस्कुराहट। आप 1 मिनट में चार्जर लगा लूं। तो उनको इसलिए मैंने फिर कबूल कर लिया। ओके यार, इज इट चार्जिंग? जी इरशाद। तो वाई मैं चार्जिंग जरा इसकी सेट कर लूं, क्योंकि बीच में कहीं आवाज। आप जारी रखें। जी आसमा, जी आसमा आपा। अच्छा, तो मैं कि मैं सुनाने को तो मेरे पास बहुत कुछ था सुनाने के लिए शायरी का, और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया है इसने अजमल ने, तो मेरा भी, मैं खुद भी, खैर मैं तो अपने आप को ज़ाहिर हम सारे बड़े गुनहगार हैं, वो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बचपन से जो है वो मैं सुल्तान बाहू साहब पहली जो मेरे कान में आवाज मैंने सुनी वो इकबाल बाहू साहब ने गाया हुआ था, कलामे बाहू। और वो उसने मैं मतलब कुछ 4 या 5 साल की होंगी, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद से मेरी कोई मेरे दिल में खूब गई वो आवाज, तो फिर शौक बढ़ता गया और फिर मतलब पढ़ा भी और समझने की कोशिश भी की। ये तो खैर एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डूब जाए, डूबने की कोशिश भी करें तो आपको कोई सिरा कहीं से नहीं मिलता, कोई एक नई तह आ जाती है, कोई नई लहर आप कहीं और ले जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये मेरा ख्याल है कि जैसे पहले हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत से वली होते हैं, हमें उनका नहीं पता होता, हमारे अंदर मलंग छुपे होते हैं, हम अपने अंदर के मलंग को नहीं ढूंढ पाते, जिस तरह से हम बाकी जो दुनियावी चीजें उनको देख पाते हैं। लेकिन कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा जुमला ऐसा होता है जो कि आपको उन सारे राजों पर से जो आपके अंदर छुपे हुए होते हैं उनसे पर्दा उठवा देता है या उठा देता है। और ये आगही जो है ये परवरदिगार की तरफ से इनायत होती है। बहरहाल वो तो अब बहुत सारे अशार जो है वो हो सकते हैं, मगर मैंने चूंकि वादा किया है कि मैं सुनाऊंगी आपको कुछ गा के, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्लीज जितने भी मेरे सुनने वाले हैं वो मुझे माफ कर दे मेरी भोंडी आवाज पे और मेरे अंदाज पे भी, और हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना गाऊं, लेकिन आप सब लोगों के लिए है ये। तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने बहुत खूबसूरत पढ़ा है सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ आपके लिए। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा, मेरे दिल विचों निकली हुक माया मैनू याद आंदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माही आवेगा मैं खुशियां मनावांगी मनावांगी, ओदी रवा विच अखियां बिछावांगी बिछावांगी, जान छड़िए विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू वाह 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 क्या वाह 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 एक्सीलेंट। होप आप लोगों ने मुझे माफ किया होगा। नहीं एक्सीलेंट। कमेंट्स आ रहे हैं, गुड वॉइस। अफशा मसद ने भी आपको प्यार भेजा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं जी बहुत जबरदस्त, लव टू सी यू सिंगिंग, माशाल्लाह, गुड वॉइस। तो आपको, आप तो मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट आपका प्रोफेशन ये होना चाहिए। अफशा को मेरा बहुत शुक्रिया बोलिए, और सब लोगों को जो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत है
इसीलिए मैंने पढ़ भी दिया, वरना मैं ये बहुत सिर्फ अपने चंद दोस्तों को पता है कि मैं उनके बीच में गा लेती हूँ कभी कभार, मगर वैसे नहीं गाती हूँ, जरा थोड़ा शर्माती भी हूँ, और मेरी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है, और रियाज भी नहीं है, रियाज गुम हुआ आजकल वैसे ही तो। नहीं नहीं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपने हमारे साथ अपना वादा पूरा किया और हमें सुनाया। इट वाज वेरी वंडरफुली डन, इट नहीं, वाज अमेजिंगली डन। रियाज इन्ना के गायब नहीं है, बस एक हफ्ता 2 हफ्ता पहला मेरी गल हुई है टीवी पे। जा हमारा ये जो सुर और ताल का मेल होता है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो लोग गाते हैं, मैं तो बड़ी उनकी मद्दाह हूँ, क्योंकि मौसीकी बड़ा मुश्किल काम है, जी हाँ। और सुर को बरकरार रखना। ऐसे मैं आपको बताऊं कि परवरदिग ये, बल्कि मैंने जो यहाँ कलीली में बहुत सुनती हूँ अपने सुनने वालों के लिए, कि नुसरत फतेह अली खान साहब की, और उसमें जो उनका वॉल्यूम 4 है, वो मैं बचपन से मैंने बहुत सुना है, और उसने मुझे मेरी बड़ी थेरेपी भी की है एट वन टाइम। मुझे याद है, और हर एक की जिंदगी में बड़ा वक्त आता है जब आपको बहुत सोचने समझने शऊर की आप मंजिलों पे हो रहे होते हैं, या आ रहे होते हैं, या आपको शऊर मिल रहा होता है। तो उस जो कवाली है, उसने मेरे पे बड़े दरवाजे खोले। उसमें राग मालकोस जो है खान साहब, उसके हाँ, उसमें उन्होंने वो बात की है, और उसमें वो हमने जब उसको बहुत ज्यादा गौर से सुना और पढ़ा भी, तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया है, वो भी राग में है। और बड़ी प्यारी बात किसी ने कही, बल्कि मौला बख्श चांदियो साहब ने कही, और मैं हमेशा उनको क्रेडिट देती हूँ, कि जो इंसान भी पैदा होता है, वो अपना राग अल्लाह ताला उसकी फितरत के मुताबिक लेके आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसके मुताबिक जो है, तो आपने खुद देखा होगा, कभी कोई राग ऐसा होता है जो आपको ज्यादा खींचता है आपकी तरफ, वो बेसिकली वो आपकी जो फितरत है उसके मुताबिक आपके साथ उसने जन्म लिया होता है, या आप उसके मुताबिक आपकी केमिस्ट्री मिलती होती है। जिस तरह से बाबों के पास जाए, जैसे जामी कह रहा था, हम मुख्तलिफ दरबारों पे जाते हैं, और कोई एक ऐसा दरबार होता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो जगह है, ये आपको ना बुलाया गया है यहाँ पे, या आपकी उससे निस्बत बहुत बढ़ जाती है, या आपको केमिस्ट्री आपकी उसकी फील होती है उस बाबा जी की, उस मजार की, उस जगह की। तो ये भी वो सारी चीजें हैं जो कि हमारी फितरत के साथ जो है वो जन्म लेती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इन सारी चीजों को बरकरार रखे। ये बहुत एक बड़ा वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है, और हम तो बड़े इसमें नालायक गुनहगार लोग हैं, नहीं पा सकते। कभी मौका मिलेगा तो इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इंशाल्लाह। मैं और मलाक जो है, सूफी साहब आप भी हैं, तो आपके साथ बैठ के इस पे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कभी ये आसमा पर राग मालकोस का जिक्र कर रही थी सूफी साहब, ये जो मालकोस है, ये बड़ा मतलब सारे राग ही बहुत मुश्किल हैं, और हम तो बस पढ़ने वाले ना, पढ़ के तबसरा कर सकते हैं या जानकारी आप तक दे सकते हैं, लेकिन इट इज कंसिडर्ड कि ये एक सबसे ज्यादा गहरा या रिच कह लें, जिसकी चाशनी या जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत गहरी है, ताकतवर है, बहुत मजबूत है। और ये जनरली कहा जाता है कि जनवरी फरवरी में जब यानी बहुत सख्त सर्दी होती है तब इसे गाया जाता है। और ये क्लासिकल जो हिंदुस्तानी मौसीकी है उसका ये एक, अगर हम कहें कि उसका एक तुरा इम्तियाज है, उसका एक गेटवे है टुवर्ड्स द रियल मौसीकी। और इसमें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हल्की बारिश हो रही हो तो फिर राग मालकोस गाया जाए तो ज्यादा बारिश भी हो सकती है, तेज बारिश भी हो सकती है। कई कहावतें से जुड़ी हैं। बड़ा मुश्किल राग है ये, बहुत ज्यादा रियाज़त। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, म्यूजिक मौसीकी सारी, जिस तरह आसमा आपको कह रही थी, मौसीकी एक फीलिंग है। मौसीकी आपको एक ऐसी जगह पे ले जाती है, आप किसी भी मोड में हो, आप किसी भी चीज में हो, वो आपको अपलिफ्ट कर लेती है। आप उसको सुने तो आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी सोच चेंज हो जाती है, और पॉजिटिव चीजें ही आती हैं। नेगेटिव चीजें बहुत कम मैंने लोगों से सुना है कि मौसीकी सुनकर उनको कोई नेगेटिव सोच आई हो, हमेशा पॉजिटिव सोच ही उनकी तरफ आती है। तो अब आप लोगों से आखिरी एक सवाल, एक तो आप लोग प्लीज जो हमारे सुनने वाले हैं उनको मैसेज दें कोरोना के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, दूर रहने के बारे में। और एक पहले आसमा आपा आपसे मैं पूछ लेता हूँ ये कि आपकी, जब आप अब एज अ पाकिस्तानी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने माशाल्लाह इतने इंटरव्यूज किए हैं, इतने लोगों से आप बात करती हैं, पॉलिटिकल लोगों से बात करती हैं, दूसरे लोगों से बात करती हैं, तो एज अ पाकिस्तानी अवाम जब हम ये चीजें सुनते हैं, हम देखते हैं, तो हमें ये फीलिंग होती है कि जब कोई शख्स आपके शोज पे आता है तो वो ऑब्वियसली तैयार होके आता है, उसने अपना पैगाम देना होता है कौम को। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अभी तक जब से हम ये शोज देख रहे हैं, हम उन्हीं तरह की बातें जो हैं
वो ये लीडर्स आके बताते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बदलती नहीं है। तो आपको ये जब फीलिंग होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपको अगर होती है तो आप उसको किस तरह कन्वे करती हैं, और आप क्या उसके बारे में आप एक्शन लेती हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे आपकी आवाज चूंकि समझ में नहीं आ रही, तो मैं यहाँ तक समझी हूँ कि जब लोग नेगेटिव बातें करते हैं तो मैं क्या रिएक्ट करती हूँ, इस तरह यही पूछा आपने या कुछ और पूछा है इस बारे में? मुझे मैं पूछ रहा था कि आपके साथ जब आके आपको आ रही है मेरी आवाज? थोड़ी सी बेहतर है जी। जामी साहब, अगर आपने सुन लिया आप रिपीट कर दें, अगर आप उनको मेरी शायद आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी थोड़ी सूफी साहब, दोबारा कहिएगा। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। अब आ रही है जी। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपके साथ जब लीडर्स आते हैं, लोग आके आपके इंटरव्यूज में होते हैं, आप उनसे सवाल पूछती हैं, आप कन्वे करती हैं कि भाई क्या इस वक्त अवाम की पल्स है, लेकिन जो लोग ये बातें उनकी लीडर्स की जब जवाब सुनते हैं तो वो कमो बेशतर वही जवाब होते हैं जो वो साल हर साल से दे रहे हैं। तो आई एम श्योर अवाम की तरह आपके अंदर भी ये फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि यार ये वही बातें हैं जो ये हमें हमेशा कहते हैं, लेकिन वो कभी एक्शनेबल चीजें कम होती हैं, जो हम कभी कहें कि ये नजर आया है कि काम होता हुआ, कि भाई आपने आके यहाँ बात की और बाहर जाके उस पर एक्शन लिया। तो आपको भी ये फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील करती हैं जिस तरह अवाम फ्रस्ट्रेट होती है? आवाम की फ्रस्ट्रेशन को, मतलब लोग जब आके पूछते हैं कि क्या हो रहा है या जो हालात है उसके बारे में, मेरा ख्याल है अभी भी आवाज आपकी ठीक नहीं थी मगर मैं यही समझी हूँ। देखिए, जाहिर है कि चूंकि हम लोगों के साथ बहुत रहते हैं और आते जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, पब्लिक से भी मिलते हैं, और जहां हम जाते हैं तो लोग हमसे जाहिर है नेगेटिव चीजें ही हैं जो कि पूछी जाती हैं। हालात कब ठीक होंगे, सियासत में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है हुकूमत जा रही है या रह रही है, इस तरह की बातें। और फिर उसके बाद ये कि अच्छा फलाना क्यों और फलाना कैसा, और सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। लोगों के अंदर जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब लोग नाउमीद हो जाते हैं। उनको उम्मीद कैसे दिलाए, उनसे कोई ऐसी बात कैसे करे कि उनको वो मेरा ख्याल है। और अब ये मैंने पिछले कहते थे कि बहुत गलत हो रहा है, सब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को उम्मीद थी। अब पिछले कुछ अरसे से लोगों की उम्मीद खत्म होती चली जा रही है निजाम के साथ और चीजों के साथ। और ये एक सोचा समझे तरीके से जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किया गया है। और मैं तो बड़ी ओपनली ये बात करती हूँ कि पिछले 70 सालों में हमारे जो पर खोपे चढ़ा के हमें शाह दौले का चूहा बनाने की कोशिश की गई है, ताकि हम जो एक जमहूरियत है, जो हमारा आइन है, जो इंसान आम आदमी के हुकूक है, जो आम आदमी का हक है, उसको सल्ब किया जाए और उसको ये बावर कराया जाए कि ये हक जो है सिर्फ एक तबके ने आपका छीना है, जबकि उसके अंदर तमाम के तमाम लोग जो है वो शामिल है। लेकिन हम एक्सक्लूड कर देते हैं, चंद मुकद्दस गाय हैं उनको हम नहीं बात करते। तो लोगों के अंदर जो नाउ से कुछ आसमापा, मेरा मोबाइल थरथराना शुरू हो गया है। मेरा मोबाइल जो है ना वो कांपना शुरू हो गया है आपकी गुफ्तगू की वजह से। तो ये मैं ऐसी नशर करने से कासिर इधर पैमरा नहीं चलती। आप जो यहाँ पैमरा घुसी है उसका इलाज क्या करूं मैं? ये इंस्टाग्राम कैलिफोर्निया से आ रहा है, वहां पैमरा का हदूद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी आवाज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अपने अल्फाज से नहीं करना चाहिए, तो सही कह, सब ठीक हो जाता है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग जो है वो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने दें उनको, ये काम आता है, हम अपना काम करते हैं, सही है, काम करते हैं इंशाल्लाह जो सही है वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से, कहीं बीत न जाए रहना। बहुत शुक्रिया आसमा अपा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज फैंटास्टिक। और आज आप आपका बहुत शुक्रिया। अब ये जरा मुझसे दो हाथ कर लें 2-4 मिनट के लिए सिर्फ, मेरा ख्याल है। आसमा अपा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसमा अपा, थैंक यू। सेम हियर, थैंक यू, ओके। हाँ जी, ताड़ी वारी मेरा तो आता गया जी सर। हाँ, मैं कहूँ ताड़ी वारी है।
हाँ नहीं, गुफ्तगू साथ साथ होती रही है, लेकिन मुख्तसर थोड़ी सी गप लगा लेते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे कहते हैं मैं कहाँ छुपा हूँ, मैं हैगा ਤੁਹਾਡੇ सामने हाँ जनाब बैठा हाँ होया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ नहीं, ਗਏ हो। अगर मैंने इस वक्त धमाल डालना शुरू कर दी तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मेरी माँ जुत्ती ला लेगी, उसके बाद मेरी बेगम जुत्ती ला लेगी। तो ना मेरे वाले हो जाना, ਉਹਨਾਂ मैं ਨੇ कहना ਉਂਝ कि ਵੀ जनाब ਲਾਣੀ ਹੈ बाहर ਤੇ जाके ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਣ ਦਿਓ। है भी गल ठीक है, लेकिन दूसरी सूरत थोड़ी बचत ज्यादा हो जाती है ना, कि थोड़ा तरला मिन्नत हो जाता है। सही है सही है। चलो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ जैसा कि ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ। मैंने आपसे अर्ज की थी ना, धमाल तो एक कैफियत का नाम है, एक माहौल का नाम है, एक निज़ाम का नाम है। तो वो तो खास माहौल में खुद ही फिर जिसको मैंने ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जिन्हें धमाल नाम की शय का अल बे भी नहीं आती, लेकिन जब वो उस माहौल में जाते हैं, उस कैफियत में जाते हैं, अब उसको लोग नथी करते हैं मुख्तलिफ। हाँ जी, मैंने अर्ज की, अफरा कह रही है कि धमाल तो शायद मैं वही उधर ही जा रहा था, हाँ उसको नथी करते हैं मुख्तलिफ एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ ना। सो आई थिंक वो एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी हद तक शायद होते हैं जरूरी, लेकिन वो एक खास मुकाम, एक खास जगह, उसकी एक कैफियत, एक खास हवा, एक खास सांस जो आप सूंघ रहे होते हैं, उसकी वजह से जो आपकी कैफियत बनती है, फिजा हवा की, माहौल की। उसके बाद कई लोग जिन्हें धमाल नहीं डालनी आती, उन्हें मैंने लाजवाब घंटों मस्त देखा है, धमाल में, वजद में, कैफियत में देखा है। तो शाहजमाल इज एन आइडियल एग्जाम्पल, लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं भी ये बर्पा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। सही है। चले अब आप ना हमारे व्यूअर्स को पैगाम दे दें कोरोना के बारे में, और एक सिर्फ उनको बता दें कि कई जगह पे अब पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई है कि जी आप इसको ना फॉलो करें, क्वारंटीन को, आप बाहर निकल आएं। तो आप जरा प्लीज उनको समझा दें, हमारे व्यूअर्स को ये पैगाम बता दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लाहौर इस वक्त जो है वो एपिक सेंटर बन गया है कोरोना के केसेस का, और ये अगर उसको फॉलो करना कितना जरूरी है, और ये हमारी अपनी सारों की सेफ्टी के लिए कितनी जरूरी है। तो प्लीज जरा आप इसके बारे में कुछ बताएं। अब आप दो बातें पूछ रहे हैं, एक तो क्वारंटीन के हवाले से और सेल्फ आइसोलेशन और कोरोना की, और दूसरा कि कोई वैसे कोई मैसेज, तो वो दोनों लम्हा ब लम्हा पूरी दुनिया का मैप क्लिक करके देख सकते हैं। आजकल ऐसे अपडेट्स आ चुकी हैं कि मालूम हो जाता है कहाँ क्या हो रहा है। हॉरिबल सिचुएशन होते हैं, हॉरिबल, अनबिलीवेबल, आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम फिर भी किसी हद तक खुशकिस्मत है कि यहाँ पे वो आउटब्रेक उतना मैसिव नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज टेस्ट अभी उतने नहीं हो सके, और हमें मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये एक खामोश कातिल है जिसका इल्म ही नहीं है कि इस शख्स में कोरोना भी हुआ या नहीं हुआ। 5 से 14 दिन लग सकते हैं सिम्टम्स आने में। सो ये आप नहीं मालूम कि अगर आप क्रॉसिंग करने गए हैं या आप रश वाले एरिया में गए हैं और आपको कोरोना वायरस साथ ले आए हैं, जो कि सरफेस पे कई घंटे रहते हैं और घर आके आपकी पूरी फैमिली से मुतासिर हो सकती है। सो एक्चुअली आप तो खुद तो बेपरवाही करेंगे, लापरवाही करेंगे इन द नेम ऑफ फ्रीडम, के मैं नहीं मानता इन ज़ाब्तों को, लेकिन आपके घर जो छोटे बच्चे हैं, आपके घर जो वालिदैन हैं, बुजुर्ग वालिदैन हैं, मोहल्ले वाले हैं, ऑफिस आपका जो है, या जहां भी आप छोटा मोटा काम काज करते हैं, आप एक्चुअली उन सब को उस रिस्क के आगे फेंक रहे हैं, उस रिस्क के आगे जिसका नाम कोरोना है। सो नो वन नोज कि कब ट्रैवलर बना है, रिसेप्टर बना है, और उसने आगे कितनी दवाई फैला दी है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये हम सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल वक्त है। घरों में बैठ बैठ के हम पार्क्स में नहीं जा पा रहे, मॉल्स में नहीं जा पा रहे, सिनेमा में नहीं जा पा रहे, बाजार बंद हैं, कारोबार बंद हैं, वेरी डिफिकल्ट टाइम। इस सारी सिचुएशन में जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, आप उन कामों पे तवज्जो दें जिन पे आप तवज्जो सारी पिछली हालिया जिंदगी में नहीं दे सके। मिसाल के तौर पर अपने घर में देखें कि आपके घर में कितनी किताबें थी, कहाँ कहाँ पढ़ी हैं, उनको साफ करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और देखें आप उनको पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा गिला शिकवा ये होता है कि टाइम नहीं है किताब पढ़ने का। एक तो वो करें, दूसरा अपने जितने भी आपके ज़ेर इस्तेमाल कपड़े हैं या आपके शूज हैं या ऐसी चीजें हैं, उनको जरा रीलिस्ट करें और देखें कि कौन सी चीजें हैं जो आप गिव अवे कर सकते हैं ताकि किसी का भला हो जाए। और तीसरा, आप अपनी घर का ओवरऑल अंदर बाहर से जायजा लें, क्या चीजें संवर सकती हैं, क्या चीजें सच सकती हैं। तो ये 3-4 काम अगर आप करेंगे तो महीना डेढ़ आराम से गुजर जाएगा। नेटफ्लिक्स आपके पास है, अच्छे से सीजन्स देखें ऑनलाइन या डाउनलोड कर लें। तो दिस इज हाउ यू कैन किल दिस टाइम। मोर ओवर, जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि वो जो पंजाबी में कहता हूँ बाबा पबलू,
बाबा पबलू की जो पोएम है तो लंबी, लेकिन उसकी 3 लाइनें मुझे बहुत पसंद है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि उसका मफहूम ये था कि अगर तुम मुझसे मेरी ब्रेड लेना चाहते हो तो तुम ले लो, अगर तुम मुझसे सांस लेने के लिए मेरी हवा लेना चाहते हो तो ले लो, एक चीज मैं नहीं दूंगा, वो है मेरा लाफ्टर। तो उस पे आप फर्मली कायम रहें कि ये लाफ्टर आपकी निशानी है, ये लाफ्टर आपके जिंदा होने की अलामत है, ये लाफ्टर आपको पाकिस्तानी, ये लाफ्टर आपको पंजाबी, ये लाफ्टर आपको सिंधी, बलूची, पख्तून और कश्मीरी बनाता है। इस लाफ्टर के साथ इंटैक्ट रहें, क्योंकि लाफ्टर रहेगा तो घर में जिंदगी रहेगी और मोहल्ले में जिंदगी रहेगी, और जिंदगी रहेगी तो फिर जिंदगी जीने की जो एक शय वो भी आप में कायम और बरकरार रहेगी। और जाते जाते अगर आप कहें तो मैं अब्बास ताबिश के 2 शेर जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, प्लीज। ये मैं जब कभी कभी मौका मिलता था तो मैं उनकी जुबानी सुना करता था, तो खैर कमाल ही करते थे वो। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में ये शेर मैं दोस्तों को सुनाया करता हूँ कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। चलाया जा सकता So you can do है। वेरी गुड, wonderful, wonderful. Thank you so much, जनाब। It was very nice having you with us. ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ helped with the phone with Asma Appa. That was a very nice gesture. So stay that was well. a different Salam to every. experience. That was a different That was experience. a different And now experience. you were on the other side. Usually you have me on that side and you are on this side. So Yeah. now you're on the other side. ऐसे So ही, ऐसे ही। ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank very much. thank Thank you very much, viewers, for joining us today for a wonderful session with Ajmal Jami and Asma Shirazi. You heard both of them are doing wonderful conversation. उन्होंने अच्छे अच्छे शेर सुनाए, अच्छी अच्छी बातें की। आसमा पर ने नहायत आला गाना सुनाया हमें नुसरत अली खान का। कल का हमारा शो एक सरप्राइज शो है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी, और उसके अलावा एक सरप्राइज हमारी गेस्ट हैं जो कि आएंगी इंशाअल्लाह ताला, और आपको बहुत ज़बरदस्त बातें और कुछ शायद म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर स्टेइंग सेफ, एंड वॉश योर हैंड्स, डोंट गो आउट अननेसेसरीली, एंड और भी कोई जो आपके इर्द गिर्द है उनको भी ये बताएं कि अभी बाहर मत जाएं। अगर आपको बाहर ट्रैफिक नजर भी आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि हालात नॉर्मल हो चुके हुए हैं। आप प्लीज इस चीज को अवॉइड करें और अपने घर वालों को और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज।